श्री राम श्री राम श्री राम। पुणे आकाशवाणी में जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे श्री सीताकांत लाल, उनकी परिकल्पना से एक कार्यक्रम की रचना हुई। मराठी के प्रख्यात कवि, फिल्म संगीत के अच्छे जानकार श्री ग दी माडगूळकर से उनकी मित्रता थी। उन्होंने एक कार्यक्रम की परिकल्पना की कि हम ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें रामनवमी से प्रारंभ करें और अगली रामनवमी तक प्रतिदिन प्रति रविवार 15 मिनट का एक कार्यक्रम किया जाए। सामान्य परिकल्पना थी, जुट गए लोग। फिल्म संगीतकार सुधीर फड़के जी, बाबूजी जिनको कहा जाता है, वो इसकी संगीत रचना करने के लिए तैयार हुए। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये जो गीत रामायण है ना, ये पहले लिखे गए, फिर उसके बाद उसकी धुन बनी, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं। गीत रामायण गाते गाते ही परवान चढ़ा और गाते गाते ही अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। इसकी विशेषता यह है कि जब कार्यक्रम का प्रसारण प्रारंभ होने लगा, उस समय बराबरी से साथ साथ ये गीत लिखे जा रहे थे। कई बार तो कवि के लिए भी अनपेक्षित होता था। मतलब आप कल्पना कीजिए, आज हम जब 1955 की बात करते हैं, आज से 66 साल पहले, एक हफ्ते में गीत लिखना, धुन बनाना और उसकी रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग लाइव होती थी, लाइव प्रसारण होता था। और ये अद्भुत रचना रसिक जनों में इतनी लोकप्रिय हुई कि आज 66 साल बाद भी इसकी माधुर्य भी कम नहीं हुई है। गीत रामायण का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसका हिंदी अनुवाद तो सबसे पहले हमारे ग्वालियर के पंडित रुद्रदत्त मिश्रा जी ने 1968 में किया था, मतलब जस्ट 12 साल बाद। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी उपस्थिति में जब गीत रामायण की रजत जयंती मनाई गई, तो उन्होंने इसका हिंदी में रसास्वादन किया। कई लोगों ने इसका हिंदी में और दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया है। इसकी विशेषता मतलब यह है, जब मैंने अनुवाद करना प्रारंभ किया, तो जो कहते हैं ना, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा जीवन स्वयं एक काव्य है। राम तुम्हारा जीवन स्वयं एक काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी मति अनुसार इसका अनुवाद किया। और मेरी जानकारी में कम से कम 12-15 अनुवाद हिंदी में इसके हो चुके हैं। भगवान की बड़ी कृपा रही कि जब गीत रामायण का 50वां कार्यक्रम होना था, तो हिंदी में एक गीत प्रस्तुत करने का, जिसको फिर अटल बिहारी वाजपेयी वहां आने वाले थे, आए बल्कि, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं हिंदी का एक गाना तो कम से कम सुनूंगा मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम में। तो हमको ये सौभाग्य मिलना था। दैववशात इतनी तेज बारिश हुई
कि वो जो उद्घाटन प्रसंग था वो केवल थोड़े देर का कार्यक्रम हो पाया और फिर हमने इस गाने को अगले दिन प्रस्तुत किया। तो ये ऐसे गीत रामायण का जो कार्यक्रम आज भी चल रहा है, सब लोगों ने, कई लोगों ने गीत रामायण पे नृत्य नाटिकाएं रची, कई लोगों ने अलग अलग धुनों में इसको प्रस्तुत किया। मैंने पता किया कि गीत रामायण का अलग धुनों में आशा खाडिलकर ने संगीत रामायण के नाम से लिखा है, मतलब धुन अलग, शब्द अलग, उसके बावजूद इसकी माधुरी अभी तक बरकरार है। तो ये गीत रामायण जब हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, आज 66 साल हो गए हैं। 66 साल के बाद जब मैंने इसको किया था तो 2005 में पूरा हो गया था, लेकिन शब्द बार बार अपनी सिफारिशें ले लेके आ रहे थे और इसमें बार बार कई परिवर्तन हुए और आज 15 साल बाद, पूर्ण तो मैं अभी भी नहीं कह सकता, लेकिन एक अल्प संतुष्टि का भाव है कि हम कुछ कर सके। तो ये गीत रामायण का हम आपके सामने यहां पर प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रतिदिन 2 गीत हम प्रस्तुत करेंगे और ऐसे 18 गीत हम प्रस्तुत करेंगे, ऐसी हमारी अभी सामान्य सी कल्पना है। तो ये कुशावर्तेश्वर जिलेनी घाट पर जबलपुर में शंकर जी के सामने, शंकर जी के प्रिय राम है, राम कथा उनको अत्यधिक प्रिय है। उन्होंने जो राम रक्षा में आता है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, विष्णु के हजारों नाम हैं, उसमें से हे वरानने, हे पार्वती, राम नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम यहां पर आप लोगों के लिए और अपने स्वांता सुखाय, तुलसीदास जी ने जो स्वांता सुखाय कहा था, मैं थोड़ा सा अलग रूप में स्व अंत सुखाय, स्व खुद के अंत के लिए और सुख के लिए, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा स्वांताय सुखाय हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों से बीच बीच में मैं और भी जब कंपेयरिंग नहीं कर रहा हूं तो बीच बीच में मैं और भी इस विषय के बारे में बोलता रहूंगा। अभी